तस्वीर में दिख रहा ये टूटा नल महज एक नल नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है गांव में हुए भ्रष्टाचार का। ये प्रतिबिंब है गांव की चरमराई हुई व्यवस्था का। ये साक्षी है इंतजार की उन घड़ियों का जो गांव और गांव वालों ने अपने कायाकल्प की आस में गुजार दिए। ये हकीकत बयां कर रहा है सरकार के उन दावों का जो डंकी की चोट पर किए तो गए, लेकिन धरातल पर उसका कितना अंश पहुंचा इसकी किसी को खबर नहीं है। तख्तानशी के मद की रेत ने रहनुमाओं के दिलो दिमाग की सरजमी को इस हद तक बंजर कर दिया है कि उस पर गांव के विकास की सोच का बीज पनप ही नहीं पा रहा है। जहां एक तरफ गांव की तस्वीरें चीख चीख कर गांव की बदहाली की दास्तां बयां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन सब के बावजूद भी गांव की व्यवस्थाओं की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं हूँ राजेश यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं ग्राम पंचायत यहाँ पे तरौना में मौजूद हूँ, जो विकास खंड मलिहाबाद में आता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ के प्रधान की अगर बात करें तो संदीप कुमार यादव यहाँ प्रधान हैं। लेकिन कहते हैं कि गांव के देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से गुजरता है, गांव के खेत और खलिहानों से गुजरता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर गांव में विकास कितना हुआ है। योगी सरकार और मोदी सरकार विकास के तमाम दावे करती है, विकास के तमाम योजनाएं गांव में आ रही हैं, गांव के विकास को लेकर, गांव के चौक चौबारे के विकास को लेकर। लेकिन गांव में धरातल पर गांव में विकास कितना हुआ है उसकी जानकारी हम गांव के लोगों से लेंगे। इन लोगों की इस तरह प्रधान की तारीफों के पुल बांधने के पीछे क्या मजबूरी है, ये तो यही लोग जान सकते हैं। लेकिन गांव की तस्वीरें खुद गांव की हकीकत बयां कर रही है। गांव के विकास की नब्ज टटोलने की मुहिम हमने इसलिए छेड़ी क्योंकि हमारा मकसद है लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाना। और इसी कड़ी में जब हमने गांव के कुछ और लोगों से बात की तो उनका कहना है कि प्रधान से उनको कुछ मिल रहा है तो फकत आस और कुछ नहीं। योगी सरकार और मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं गांव के लिए आ रही हैं, विकास के लिए आ रही हैं। लगभग इस गांव में कितनी योजनाएं अभी चल रही हैं विकास की योजनाएं करीब 8-10 चल रही हैं योजनाएं। जैसे जो है एक आयुष्मान भारत योजना हो गई, और जो है स्वास्थ्य बीमा वाली योजना हो गई, और कई सारी योजनाएं हैं सर। जैसे अगर आवास की बात किया जाए तो योगी सीएम आवास, पीएम आवास योजना चल रही है। आवास को लेकर क्या गांव में आवास मतलब जो लोग जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग, जो गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, ऐसे लोगों को आवास मिल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल मिल रहा है। शौचालय वगैरह? शौचालय भी मिल रहा है। ODF योजना चला रही है कि खुले में शौच मुक्त। उसके लिए गांव में अगर देखा जाए तो गांव में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। चाचा आप बताइए, आप इसी गांव के हैं? क्या नाम है आपका? हमीद अली। बताइए कि गांव जो है, गांव में शौचालय मुक्त हो गया है, बाहर अब किसी को नहीं जाना पड़ता? नहीं। बहन बेटियों बहू को? नहीं, किसी को नहीं, सबके पास शौचालय है। हाँ शायद थोड़े बहुत बाकी हो, बाकी सब बन गए, थोड़े बहुत बाकी है भी। क्या दादी आप क्या कह रही हैं, क्या क्या बता रही हैं? कोई कह रही बाकी है। अच्छा, अभी कुछ लोगों का बाकी है, नहीं मिला है उनको। एक चीज़ और है, सरकार कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा घर बनवा रही है हर गांव में, और हर घर से कूड़ा उठता है सुबह, उसके लिए गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए। इस गांव में गाड़ी आती है उठाने के लिए? नहीं आती। नहीं आती है। अच्छा, कूड़ा घर बना हुआ है गांव में? बना है, बना है, कूड़ा घर बना है, बना है, लेकिन गाड़ी नहीं आती। मतलब कूड़ा अभी नहीं उठ रहा गांव में, कूड़ा घर बना हुआ है लेकिन कूड़ा नहीं उठ रहा है। जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन मिल रही है। साथ ही साथ अगर कूड़ा प्रबंधन की बात किया जाए, RRC सेंटर गांव में बनाया गया है, लेकिन कूड़ा अभी घरों से नहीं उठ रहा है। वहीं अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान की, तो योगी सरकार और मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन उस स्वच्छता अभियान के तहत गांव में अगर देखा जाए तो तमाम हमें अभी जब हमने सर्वे किया तो तमाम तरीके की गंदगी भी दिखी है। ये बताइए, स्वच्छता अभियान सरकार चला रही है, उसके तहत गांव में स्वच्छता को लेकर क्या काम हो रहा है? यहाँ रहते नहीं, पहली बात तो यही है, जो रहता है। चलिए ठीक है, आप नहीं रहते, आप बताइए क्या अभी चालू है, उधर भी जो है स्वच्छता अभियान चालू है, काम हो रहा है बराबर, काम हो रहा है बराबर। प्रधान द्वारा जो भी है स्वच्छता अभियान का काम चल रहा है, वो काम प्रगति पर चल रहा है अभी। तो स्वच्छता के नाम पर भी काम काफ़ी नहीं हुआ है, लेकिन अब ये जो काम बचे हुए हैं, ये काम कब होगा, आखिर कब कराया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस गांव में जिनको आवास भी नहीं मिल पाया है।
ऐसे लोगों को आवास कब मिलेगा, आखिर न मिल पाने की वजह क्या है, इसके जिम्मेदार कौन है, इस पे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब रहनुमा रहनुमाई छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को खूंटी पर टांग देंगे तो गांव के हालातों का चरमराना तो लाजमी ही है। जहां एक तरफ सुविधाओं के लिए तरसते लोग, बजबजाती नालियां, कच्चे मकान सरकार के विकास के दावों की मटिया पलीत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास की जिम्मेदारी पाए हुए रहनुमाओं के आशियाने चौचक नजर आते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि गांव में विकास की राह देखते हुए लोगों के हिस्से में उनके हक की सुविधाएं कब आती हैं और गांव में आने वाली योजनाओं का बंदरबाट कब बंद होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।